हेलो एवरीवन, तो फाइनली 1 मंथ के बाद इस चैनल के ऊपर वीडियो आ रहा है। और लास्ट वीडियो मैंने इट्सी के ऊपर बनाया था, वो एक कंप्लीट कोर्स था कि किस तरीके से आपको इट्सी के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरीके से आप इट्सी के ऊपर इंटरनेशनल लेवल तक सेल कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे इट्सी के ऊपर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स किस तरीके से सेल कर सकते हो, मैंने किस तरीके से सेल किया, मुझे कितना पेमेंट आया और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये भी एक कोर्स की तरह ही है, ठीक है। और इसमें जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में डिजिटल प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल किया जाता है इट्सी के ऊपर, उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और हाँ, लास्ट तक वीडियो देखना, पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा किस तरीके से मुझे पेमेंट आया और कितना आया है। मार्केट रिसर्च ऑन इट्सी। देखो, इट्सी के ऊपर अगर आपको डिजिटली प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो दो ही तरीके हैं। या तो आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जो चीज़ आपको आती है, उसी का एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके इट्सी के ऊपर सेल करो, या फिर आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने इट्सी के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, तो आपको पहले इट्सी का मार्केट जो है रिसर्च करना पड़ेगा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या सेल हो रहा है, ज़्यादातर वहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर सेल होते हैं, वर्डप्रेस की थीम सेल होती है, कुछ स्क्रिप्ट्स भी वहाँ पे सेल होती है, फोटोशॉप की फाइल्स होती है वो सेल होती है, ठीक है, लोगो डिजाइनिंग सेल होता है और बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स है जो इट्सी के ऊपर आसानी से सेल हो सकते हैं और लोग जो है लाखों में सेल्स जनरेट कर रहे हैं। मैं रेवेन्यू नहीं बता रहा, सेल्स अकाउंट बता रहा हूँ। लाखों सेल्स जो है जनरेट हो रही है मंथली, और मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैंने भाई खुद 7 दिन के अंदर 21,000 रुपये अर्न किए इट्सी से, वो भी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल किया करके। क्रिएट अ गुड प्रोडक्ट। देखो, गुड प्रोडक्ट से मेरा मतलब ये है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो डिजिटल प्रोडक्ट इट्सी के ऊपर, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, कोई फाइल हो फोटोशॉप की या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की, या फिर कोई थीम्स हो, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, इट्स ओके, बट उसकी जो लिंक है वो लिंक जो है बेस्ट होनी चाहिए। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ गूगल ड्राइव का। गूगल ड्राइव एक सेफ प्लेटफॉर्म है और एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के साथ आता है, ठीक है। उससे अगर आप कोई लिंक सेंड कर रहे हो तो डाउनलोड आसानी से हो जाती है, कोई एरर नहीं आता। तो आपको वो मीडिया फायर है या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आपको शॉर्ट एंड लिंक देते हैं, वो सबका यूज़ नहीं करना है। एक प्रोफेशनल एंड एक गुड क्वालिटी लिंक्स जो आपको क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट की। सिंपली जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसकी रार फाइल आपको क्रिएट करनी है, वो गूगल ड्राइव में अपलोड करनी है एंड वहां से लिंक कॉपी करना है, ठीक है। अब वो लिंक आप डायरेक्टली इट्सी के ऊपर नहीं दे सकते, वहां पे जो है पीडीएफ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो भी आपका लिंक है उसका एक आप गुड पीडीएफ पहले क्रिएट कर लो, ठीक है। वर्डप्रेस का आप यूज कर सकते हो, सॉरी वर्डप्रेस नहीं, वर्ड फाइल का आप यूज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का जो है, ठीक है, उसका यूज करो। वहां पर जो आप पीडीएफ आसानी से क्रिएट कर सकते हो। अगर वो नहीं आता तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज है भाई, पीडीएफ किस तरीके से क्रिएट करा जाता है, वर्ड फाइल कैसे क्रिएट करी जाती है, ठीक है, आसानी से आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का पीडीएफ आपको क्रिएट करना है, ताकि जब भी आप डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट करो इट्सी के ऊपर तो वहां पे आपको पीडीएफ अपलोड करने का ही ऑप्शन है। तो अच्छी तरीके से लिंक्स को क्रिएट करो, बेटर क्वालिटी का पीडीएफ रेडी करो। और हाँ, पीडीएफ में कोई भी पासवर्ड नहीं होना चाहिए। विदाउट पासवर्ड का जो पीडीएफ है, रार फाइल है, ठीक है, उसमें पासवर्ड नहीं होना चाहिए, वही आपको अपलोड करना है पीडीएफ में, और वही जो है इट्सी के ऊपर भी आपको लगाना है। पेमेंट गेटवे। इट्सी के ऊपर अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, पेपाल का, ठीक है। आप जब भी वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको बैंक अकाउंट का पूछेगा, यूपीआई आईडी का पूछेगा, पेपाल अकाउंट का भी पूछेगा, लेकिन आपको पेमेंट सिर्फ पेपाल में आनी है, क्योंकि वहाँ पे फिलहाल जो कुछ इश्यूज है तो उन्होंने जो है बाकी के पेमेंट गेटवे जो है डिसेबल कर रखे। वहाँ पे सिर्फ पेपाल ही अभी एक्टिव है, लेकिन पेपाल से आप आसानी से जो है पेमेंट ले सकते हो। उसमें भी दिक्कत आती है भाई, अगर बिगिनर्स हो ना तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और जो लास्ट वीडियो है मेरा वो भी देख लेना, क्योंकि पेपाल से अगर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और एज अ बिगिनियर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मैंने इट्सी के टीम के साथ जो है कनेक्ट किया था, फिर पेपाल की टीम से बात करी थी, तब मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई थी और कुछ प्रैक्टिकली भी चीज़ें मैंने देखी थी, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे। तो वीडियो को जो है कंप्लीटली वॉच करना। आप अगर इट्सी के ऊपर न्यू सेलर हो तो आप इट्सी के ऊपर आसानी से अकाउंट तो बना सकते हो, मैंने वीडियोज़ में बता दिया है वैसे, लेकिन पेपाल अकाउंट क्रिएट करते टाइम ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी पड़ती है, रिमूव भी करनी पड़ती है, पेमेंट होल्ड भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें पहले सही तरीके से सीख लो, देन जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे एंड पेमेंट वगैरह आएगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो अकाउंट क्रिएट करते टाइम, प्रोडक्ट सेल करते टाइम, पेमेंट लेते टाइम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो उन सभी चीज़ों को पहले एनालाइज कर लेना, बाद में जो है सेलिंग स्टार्ट करना। अवॉइड दिस मिस्टेक। फर्स्ट, नेगेटिव रेटिंग। इट्सी के ऊपर अगर आपकी एक भी नेगेटिव रेटिंग आई तो आपका सेल 70% गिर जाएगा, 70% आपका सेल जो है गिर जाएगा और हो सकता है वो 0 भी हो जाए।
सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनली आप सेल कर रहे हो, आउट ऑफ इंडिया आप सेल कर रहे हो, तो वहाँ की जो ऑडियंस है कुछ प्रोडक्ट परचेस करते टाइम जो है रेटिंग्स चेक करते हैं, और वहाँ पर अगर नेगेटिव रेटिंग्स हो तो वो प्रोडक्ट आपका जो है परचेस नहीं करेंगे। और पिछले 1 मंथ में मुझे एक भी सेल नहीं आया है, 2 नेगेटिव रेटिंग्स आ चुकी मेरे अकाउंट पे, लाइव दिखाऊंगा मैं, लेकिन बता रहा हूँ नेगेटिव रेटिंग को अवॉइड करो। जो प्रोडक्ट दिखा रहे हो फोटोग्राफी में वही जो है डिलीवरी करो, कस्टमर को वही प्रोडक्ट सेंड करना है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी वो बेटर रखनी है, पैकेजिंग क्वालिटी जो भी आपकी होगी वो बेटर रखनी है। अब अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखना, ऐसी कोई गलती मत करना जिसकी वजह से एक नेगेटिव रेटिंग आपके जो है अकाउंट पे आ जाए एंड आपका सेल्स जो है 0 हो जाए। सेकेंड मिस्टेक्स, अवॉइड पेपाल केस। देखो ये सिनेरियो सही तरीके से समझ लो। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, चाहे वो डिजिटल हो या फिर फिजिकल हो, ठीक है, आपने प्रोडक्ट तो सेल कर दिया, पेपाल के अकाउंट में आपका पेमेंट भी आ गया, ओके, पेमेंट भी आ गया, बट अगर आपने सही तरीके से प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, जो प्रोडक्ट दिखाया है वो आपको कस्टमर को नहीं मिला है, प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बंदा डायरेक्टली पेपाल को कंप्लेंट कर सकता है कि आपने प्रोडक्ट सही तरीके से मुझे नहीं भेजा है, सेल नहीं किया है, तो वो केस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी कंप्लेंट। और जब तक आपकी वो केस सॉल्व नहीं होती, आपका पेमेंट जो है ऑल ओवर पेमेंट होल्ड हो जाता है, ठीक है, जो भी बंदे ने पेमेंट भेजा है ना वो होल्ड हो जाएगा, और जब तक वो केस सॉल्व नहीं होगा तब तक वो जो है आपका पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स हो जाती है भाई। ये अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई तो ये जल्दी क्लियर नहीं होती है, पेपाल इसमें बहुत टाइम लगाता है, आपको कुछ पेमेंट रिफंड करना पड़ता है या फिर नहीं रिफंड करना होता है, तो केस पीछे कैसे लेगा कस्टमर, उसके साथ बात करनी पड़ती है, बहुत मगजमारी है। सो उससे अच्छा प्रोडक्ट जो आप दिखा रहे हो वही सेल करो, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड मत करो, अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखो प्रोडक्ट की, ठीक है, तो केस होगा नहीं और आपका पेमेंट जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये 2 मिस्टेक्स हमेशा अवॉइड करना। पेमेंट प्रूफ। अब चलते हैं भाई स्क्रीन के ऊपर, मैंने किस तरीके से इट्सी के ऊपर सेल किया है, किस तरीके से आप सेल कर सकते हो, मुझे कितना पेमेंट आया है, मेरे इट्सी का भी अकाउंट दिखाऊंगा, पेमेंट का अकाउंट, और पेपाल का भी अकाउंट दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। सच में मैंने भी सेल किया है और इट्सी के ऊपर आप आसानी से सेल कर सकते हो आउट ऑफ इंडिया। बहुत सही प्लेटफॉर्म है, आप सेल आसानी से कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आ चुके हैं हम इट्सी के अकाउंट में, और यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 30 डेज में यहाँ पर टोटल व्यूज कितने हैं, विजिट्स कितने हैं और ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे बताया था 7 दिन के अंदर मैंने 21,000 रुपये अर्न किए थे। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ दिस मंथ में, मतलब जो अभी जो मंथ चल रहा है उसमें, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही ऑर्डर आया है। लास्ट 30 डेज में जाता हूँ तो यहाँ पर इतना, लेकिन ना एज का बोल रहा हूँ, डेट का जो गैप है ना वो ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, तो लास्ट ईयर में ही जाना पड़ेगा। वैसे ये 1.5 से 2 मंथ पहले की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो 18 सेल आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ पर 23.4K मैंने अर्न किया है, 7 दिन के अंदर ही किया था। पेपाल का अकाउंट भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल व्यूज एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद फाइनेंस में यहाँ से जाता हूँ, पेमेंट अकाउंट में यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने अर्निंग तो बहुत की, और इट्सी को मुझे इतना पे करना है जो कि ये जीएसटी अमाउंट होता है। कस्टमर डायरेक्टली आपको जीएसटी के साथ, टीडीएस के साथ जो है पे करता है, और यहाँ पर जो है मुझे 22 तारीख तक जो है इसे इतना अमाउंट जो है पे करना था, जो कि मैंने अभी तक किया नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी दिखती है, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं आपको सारे ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था पेपाल का केस, रिफंड एंड ऑल, तो $45 माइनस में यहाँ पर मेरा अकाउंट चल रहा है। एक्टिविटी में चलते यहाँ पर ऑल ट्रांजैक्शंस के अंदर में चलता हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि लास्ट मंथ के अराउंड ही मैंने जो है सेल किया था यहाँ पर, ठीक है। और पास्ट 30 डेज यहाँ पर मैं 90 डेज कर देता हूँ, आपको डेट एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा हर अलग अलग कंट्री से मुझे जो है पेमेंट आया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो अप्रैल में जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मैंने कुछ एडिट नहीं किया है ये पेज, ये ओवरऑल मैं आपके सामने मेरा कंप्लीट अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मार्च अप्रैल में मैंने ज़्यादा सेल किया था, अभी जो है यहाँ पर मतलब मार्च में जो है ज़्यादा सेल नहीं आया, ठीक है, मार्च में अप्रैल में, बट यस 21,000 जो है मैंने अर्न किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं फिर से पेमेंट अकाउंट के अंदर ही हूँ, मंथली स्टेटमेंट के अंदर हम जा सकते हैं। यहाँ पर मैं अप्रैल
अभी जो है मैं मार्च में चलता हूँ, ठीक है, और 2023। सो यहाँ पर देख सकते हो आप सेल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। मार्च, अभी अप्रैल के अंदर चलते हैं। सो अप्रैल में मैंने इतना कमाया था, फिर और अगर पीछे जाओ तो फरवरी में कुछ नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने जीएसटी वगैरह सारी चीज़ें, देखो यहाँ पर आपको मार्केटिंग की अमाउंट भी दिख जाएगी। सो इस तरीके से जो है मैंने अर्निंग यहाँ पर की थी, और डिजिटल प्रोडक्ट्स के थ्रू आप आसानी से यहाँ पर अर्न कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, इट्सी का अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपको लिस्टिंग के ऊपर ध्यान देना है, फोटोग्राफी के ऊपर ध्यान देना है, मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना है, एड्स के ऊपर ध्यान देना है। पेपाल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स होती है, किस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड करना है, आपका पेमेंट किस तरीके से होल्ड ना हो। तो ये सारी झंझट मारी, ये सारी दिमाग लगाना आपको नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मेरी कंप्लीट टीम आपकी हेल्प कर सकती है। आपका इट्सी का अकाउंट क्रिएट करने से लेकर आपकी सेल्स जनरेट होने तक हम आपको कंप्लीट सपोर्ट एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। हमारी टेलीकॉलर टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करेंगी और आपका जो है इट्सी अकाउंट का सेटअप जो है कंप्लीट हम करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।